नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। बीकानेर शिक्षा ने पहली बार डीपीसी ऑनलाइन कराने का निर्णय लिया है ताकि डीपीसी के लिए शिक्षकों को निदेशालय तक न जाना पड़े। पूर्व में डीपीसी के लिए शिक्षकों को निदेशालय जाना पड़ता था। अलवर के रावली विहार थाना क्षेत्र के ढाई पैड़ी में एक सेंटर में स्कूल व्याख्याता की परीक्षा देने आए एक छात्र की रोडवेज बस के पहिए के नीचे आने से मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही रावली विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से छात्र के शव को उठाकर राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। बीकानेर में रेलवे गेट खुलने के बाद फाटक से निकल रही सामान से भरी एक पिकअप गाड़ी फाटक की तरफ बैरियर से अटक गई, जिससे बैरियर टूटकर गाड़ी के ऊपर हिस्से में आग लगी। हादसे के बाद पिकअप का ड्राइवर गाड़ी को छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना के बाद आरपीएफ और जीआरपी के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान यहां से एक तरफ से यातायात प्रभावित हो गई। कोटा के राजीव गांधी इलाके में 9 मंजिला बिल्डिंग से छलांग लगाकर कोचिंग छात्र ने सुसाइड की। सुसाइड करने की दिल दहला देने वाली तस्वीरें कैद हो गई। पाकिस्तान से 50 पाकिस्तानी हिंदुओं का एक बड़ा जत्था भारत में शरण की उम्मीद लिए जोधपुर पहुंचा। ये सभी पाकिस्तान में बाढ़ के हालात और धार्मिक उत्पीड़न की वजह से पलायन कर जोधपुर आए हैं। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक स्कूटी की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने स्कूटी को जब्त कर लिया और स्कूटी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जयपुर में सट्टेबाजों के खिलाफ जयपुर कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए 30 से ज्यादा सटोरियों को पकड़ा। साथ ही मौके से करोड़ों का हिसाब बरामद किया। दीपावली पर राज्य के 6 लाख कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। राजस्थान में बाजरे की खरीद समर्थन मूल्य पर शुरू करवाने की मांग को लेकर भाजपा पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा के विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में 17 अक्टूबर को हुंकार रैली कर रही है। इसे लेकर झुंझुनू जिले में बैठक कर कार्यकर्ताओं को रैली में पहुंचने का आह्वान किया गया। इस क्रम में भाजपा के प्रदेश मंत्री ने झुंझुनू शहर, झुंझुनू ग्रामीण, नवलगढ़ और मंडावा भाजपा मंडलों की बैठक ली। इस मौके पर उनके साथ भाजपा जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहे। अलवर शहर के नजर बगीची स्थित स्काउट गाइड कार्यालय में परिसर में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड की ओर से 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक गाइड राज्य सरकार अभिशंसा पुरस्कार शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में जिले भर से आए स्काउट गाइड की 183 छात्राएं भाग ले रही हैं। शिविर में राज्य सरकार अभिशंसा पुरस्कार के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। अलवर शहर में आगामी दीपावली पर्व को देखते हुए शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर परिषद की ओर से अनूठी पहल की गई। इसके तहत शहर के विभिन्न सेक्टरों में कार्यरत सेक्टर प्रभारियों, सफाई जिम्मेदार और सफाई कर्मचारियों में से श्रेणीवार 3 श्रेष्ठ लोगों का चयन किया जाएगा। जोधपुर के देचू थाना क्षेत्र के सेतरावा गांव में बन रही सड़क के लिए कंक्रीट ला रहा ट्रक अचानक नीचे लटकते बिजली के तार को छू गया और इस घटना में ट्रक में आग लग गई। ट्रक चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना के बाद सड़क निर्माण के लिए लाए गए पानी के टैंकर से पानी डालकर आग पर काबू पाया गया। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में भाजयुमो के पदाधिकारी को प्रशिक्षण देने और चुनाव जीतने के उद्देश्य से आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन चित्तौड़गढ़ में किया गया। त्योहारी सीजन में मिलावट को पकड़ने के लिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और पुलिस कार्रवाई कर रही है। कार्रवाइयों से ये साफ हो गया है कि प्रदेश में मिलावटखोर धड़ल्ले से मिलावटी खाद्य पदार्थों को बाजार में उतार चुके हैं। चिकित्सकों के अनुसार मिलावट वो धीमा जहर है जो धीरे धीरे किसी को भी गंभीर रोगी बना सकता है। चिकित्सकों के अनुसार मिलावटी खाद्य पदार्थों का सेवन करने से पेट, लिवर, हृदय और दिमाग पर भी असर पड़ सकता है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया राजसमंद के खमनोर में हल्दी घाटी पहुंचे। यहां उन्होंने महाराणा प्रताप संग्रहालय देखा और इतिहास से रूबरू हुए। बाड़मेर के हरनियान गांव में छात्रों ने स्कूल को ताला लगाया और गांव के अंदर आने वाले रास्ते को जाम कर दिया। विद्यार्थी शिक्षकों की कमी से आक्रोशित है।
सदर थाना क्षेत्र के बड़गांव गांव में पत्नी से हुए झगड़े के बाद पति ने जहरीला पदार्थ खा लिया। परिजनों ने गंभीर हालत में युवक को एमजे अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। दिवाली के त्योहार को देखते हुए मिलावटखोरों के खिलाफ बीकानेर में स्वास्थ्य विभाग भी सक्रिय है। मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने टीमों का गठन किया है। अब तक 350 से ज्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं। वहीं 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक विभाग की ओर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की तर्ज पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। बीकानेर के पुगल रोड पर सब्जी मंडी व्यापारी पर लूट की नीयत से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें व्यापारी बुरी तरीके से घायल हो गया। पुलिस आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश में जुटी है। पाली नगर परिषद सभागार कक्ष में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे नगर परिषद को आगोश में ले लिया। 3.5 घंटों तक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की सूचना पर नगर परिषद आयुक्त, सभापति समेत आला अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। चौमू कस्बे में शिकायत पर अतिक्रमण हटाने गए पालिका कर्मियों से एक दुकान पर बैठे युवक उलझे नजर आए। इस दौरान एक युवक ने पालिका कर्मियों पर हमला करने की कोशिश की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा आज दौसा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने डाक बंगले में जनसुनवाई की। इस जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। मानसून विदाई के बाद बरसी बरसात ने प्रदेश के 26 जिलों में किसानों की फसल को बर्बाद किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कृषि विभाग के उच्च स्तरीय दल ने जायजा लिया है। जयपुर के जगतपुरा स्थित पाम कोच कॉलोनी में पैंथर की मूवमेंट से लोगों में दहशत का माहौल है। देर रात सीसीटीवी कैमरे में पैंथर कॉलोनी की सड़क की ओर घूमते दिखाई दिए। सीसीटीवी कैमरे में पैंथर की मूवमेंट को लेकर कॉलोनी की सोसाइटी ने वन विभाग को सूचना दी। देर रात तक वन विभाग की ओर से कोई भी कर्मचारी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। लोगों का कहना है कि कॉलोनी में दूसरी बार पैंथर का मूवमेंट देखा गया। पहली बार पैंथर का मूवमेंट के दौरान एक घर से डॉग का शिकार किया गया था। अजमेर जिले के दिराठू में हुए पिंटू हत्याकांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज रावत समाज के आह्वान पर नसीराबाद कस्बा पूरी तरह से बंद रहा। पिंटू की 4 अक्टूबर को आरोपियों ने बेरहमी से पीटकर हत्या की थी। मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें से 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुख्य आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। 3 साल के लंबे अंतराल के बाद पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थान दर्शन के लिए चलाई जाने वाली शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स चित्तौड़गढ़ पहुंची, जहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। टोंक जिले के मालपुरा नगर पालिका से निलंबित पालिका अध्यक्ष सोनिया सोनी ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपकर मालपुरा नगर पालिका में कांग्रेस सरकार के इशारे पर चल रहे घटनाक्रम की जानकारी दी। राजस्थान ब्राह्मण महासभा जैसलमेर के तत्वाधान में महासभा के प्रदेशाध्यक्ष और सरदार शहर से विधायक कांग्रेसी नेता पंडित भंवर लाल शर्मा को श्रद्धांजलि दी गई। जोधपुर के निकट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाड़ में कार्यरत डॉक्टर विष्णु प्रसाद अग्रवाल का ट्रांसफर हो जाने के कारण स्थानीय लोगों में रोष है। लोगों के अनुसार बनाड़ क्षेत्र में आसपास के ग्रामीण जो यहां चिकित्सा सुविधाओं के लिए आते थे, ऐसे में सुविधाओं को लेकर ग्रामीणों पर गहरा असर पड़ेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाड़ में स्थायी डॉक्टर के पदस्थापन और अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर समस्त बनाड़ वासियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। जैसलमेर कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट टीना डाबी ने भारत पाक सीमा के 5 किलोमीटर क्षेत्र में रात में घूमने पर 2 महीनों के लिए प्रतिबंध लगाया है। कलेक्टर के आदेश के अनुसार तस्करी, घुसपैठियों और असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश आदि गतिविधियों को देखते हुए ये प्रतिबंध लगाया गया। आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र में दिए गए समय के अनुसार शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं घूम सकता है। अलवर में दीपावली पर मिलावटी दूध पर कार्रवाई की गई। टैंकर से भरा 1500 लीटर दूध नष्ट किया गया। भरतपुर जिले के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के गांव विजासना में अवैध खनन के दौरान हुए हादसे में एक नया मोड़ सामने आया। खुफिया कैमरे के जरिए जब ग्रामीणों के साथ बातचीत की गई तो सामने आया कि पुलिस की मिलीभगत से यहां पर लंबे स्तर पर अवैध खनन हो रहा था। कोटा ग्रामीण के सुकेत थाना इलाके में 14 वर्षीय स्कूली छात्रा को बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया गया।
छात्रा के परिचित एक युवक ने वारदात को अंजाम दिया और अलग अलग इलाकों में ले जाकर घुमाता रहा। राजसमंद जिले में संत कृपा सनातन संस्थान की ओर से श्रीजी की नगरी में 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का अनावरण और राम कथा महोत्सव में भक्ति के साथ ही सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिलेगी। भरतपुर के बिजासना में खदान ढहने से मामले में मौके पर चारों ओर पहाड़ ढहने का मलबा भरा पड़ा है। मलबा भरे रहने से इलाके में रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। इस क्षेत्र में 10 से लेकर 12 अक्टूबर तक जारी रही भारी बरसात के बाद खदानों में पानी भर चुका है। चट्टानों और पानी की वजह से पूरा इलाका ब्लॉक हो चुका है। कोटा शहर के संतोषी नगर इलाके में फिरौती के लिए नर्सिंग स्टूडेंट का अपहरण करने की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों से कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। आरोपियों को आज कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया जाना है। नर्सिंग स्टूडेंट के अपहरण के मामले में ऑनलाइन सट्टे का विवाद सामने आया। नर्सिंग स्टूडेंट ने ऑनलाइन सट्टे से जुड़े बदमाशों को ऑनलाइन चुनौती दी थी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में 2 बदमाश बीती रात ब्राह्मण धर्मशाला के पास एक महिला के गले से सोने की चेन झपटकर फरार हो गए। महिला वारदात के वक्त बाजार से सामान लेकर घर की ओर लौट रही थी। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात व्यक्तियों की तलाश शुरू कर दी। चित्तौड़गढ़ में गरबा डांडिया पूरे देश में नवरात्र के दौरान खेला जाता है। वहीं चित्तौड़गढ़ में एक अनूठा नजारा देखने को मिला जब पारंपरिक परिधानों में सजे युवक युवतियां गरबा डांस करते हुए नजर आए। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद द्वारा दशहरा मेला इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें गरबा डांडिया प्रतियोगिता में मेवाड़ महोत्सव संस्थान सचिव गुजराती मोची समाज ने इस कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। कोटा ग्रामीण के इटावा इलाके में ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई। ट्रैक्टर ने बाइक सवार महिला को चपेट में लिया। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई। बारां के समरानिया कस्बे में एक सहरिया युवक की पड़ोसी ने आपसी रंजिश के चलते लाठियों से जमकर पिटाई कर दी। पिटाई से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में युवक को केलवाड़ा चिकित्सालय में रेफर किया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे कोटा रेफर किया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। डूंगरपुर जिले के धंबोला थाना क्षेत्र के भादर गांव में 10 फीट गहरे पानी के गड्ढे में गिरने से विवाहिता की मौत के मामले में दूसरे दिन शव का पोस्टमार्टम हुआ। इधर मामले में पियर पक्ष ने मौत पर संदेह जताते हुए ससुराल पक्ष पर जान से मारने के आरोप लगाए हैं। अलवर शहर में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक का अपहरण कर लिया गया। पूरी रात उसे गाड़ी में घुमाते रहे, उससे सोने की चेन, मोबाइल और अन्य सामान लूट लिए। पीड़ित अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। उसे राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया। इस संबंध में शिवाजी पार्क थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। डूंगरपुर में स्पेशल पुलिस टीम ने नकली सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया। नेशनल हाईवे के किनारे एक होटल के पीछे ये कारखाना चल रहा था। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। कोटा में राष्ट्रीय मेला दशहरा पर देर रात तक शहीदों को याद करते हुए एक से एक बढ़कर कार्यक्रम आयोजित किए गए। विजय श्री रंगमंच पर देशभक्ति तराने गूंजते रहे, तो वहीं परिसर में वंदे मातरम के जय घोष से परिसर गुंजायमान हो उठा। सबसे पहले गणपति वंदना, गणपति बप्पा मोरिया भजन पर नृत्य से शहीद शाम की शुरुआत की गई। इसके बाद बरखा जोशी की शिष्याओं की ओर से श्री रामचंद्र कृपालु भजनम पर कथक नृत्य प्रस्तुत की गई। पाली के जवाई बांध जल बंटवारे से नाराज किसान प्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच शुक्रवार रात 2:30 बजे सुलह हो गई। सांडेराव थाने में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ओपी बिश्नोई, सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत, आहोर के पूर्व विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित की मौजूदगी में रात करीब 10:30 बजे बैठक शुरू हुई, जो लगातार 4 घंटे चलने के बाद आखिरकार 2 मुद्दों पर सहमति बनी। अलवर के एनएच पर 2 ट्रेलरों में आपस में टक्कर हो गई, जिससे दोनों चालकों समेत 3 लोग घायल हो गए।